नमस्कार। आज हम एक बहुत ही साधारण पर बहुत कारगर पॉइंट अकुप्रेशर का जानने की कोशिश करेंगे। यह पॉइंट को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सरल है इसका ढूंढना। और ये हमारे बड़ी आंत का जो मेरिडियन है, मेरिडियंस हमारे शरीर में लगभग 14 होते हैं। ये मेरिडियन हमारे शरीर में चेतना को लेकर चलते हैं। किसी भी मेरिडियन के जिस पॉइंट पे चेतना रुक जाती है उस अंग में विकार आ जाता है। अतः इस पॉइंट को जो हम आज जानने की कोशिश करेंगे, बड़ी आंत का पॉइंट है जिसको अंग्रेजी में LI कहते हैं। LI के जो मेरिडियन है, बड़ी आंत का जो मेरिडियन है, उसका ये पॉइंट नंबर 4 है। ये पॉइंट कहाँ पर होता है, इसको जानने का बहुत सरल तरीका कि हमारा जो अंगूठा है, साथ वाली उंगली, अंगूठा, इसका जो जोड़ है, जोड़ जो तिकोना पार्क है, हमारा तिकोना अंग है, तिकोन बना रहा है, मासल है, यहाँ पे उभरा हुआ पोर्शन है जहाँ पे आपको मैं दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इस जगह को आपने अंदर की तरफ दबाना है। बहुत साधारण, बहुत सिंपल। जितना जितना आप इसको गहरा दबाएंगे, थोड़ा जोर लगाएंगे, आपको हल्का सा, अगर बीमारी नहीं है तो हल्का दर्द होगा, और अगर बीमारी है कोई तो थोड़ा सा दर्द ज़्यादा आएगा। तो इसको दबा दबा के आप दर्द को बाहर निकालना है। जितना जितना यहाँ दर्द कम होता चला जाएगा, उतना उतना हमारा वो अंग जो प्रभावित है, जहाँ चेतना नहीं पहुँच रही है, उतना उतना वो अंग हमारा ठीक होता चला जाएगा। अब ये मुख्य रूप से ज्ञान इंद्रियाँ जो हमारे शरीर में हैं, उसके इलाज के लिए साधारण रूप में माने जाने तो ये हमारा माथे से लेकर गले तक के समस्त रोगों के लिए इलाज है। इसका सिर्फ फ़र्क ये है कि अगर हम एक लाइन यहाँ से खींचें, जो हमारे माथे से, नाक से होती हुई, ठोडी से होती हुई हमारे गले तक आती है, तो जो हमारा दायां हिस्सा है, जो हमारा इधर दायां हिस्सा है, इस साइड का हिस्सा है, वो हमारा दाएं हाथ में आपको पॉइंट मिलेगा। जो मेरा, जैसे मैं बायां दिखा रहा हूँ आपको, बाएं जो यहाँ से लाइन खींचे, जो बाएं अंग हैं चेहरे पे, वो सारे बाएं हाथ पे आते हैं। अब दाएं हिस्से की बात करें तो आधा माथा आ गया, एक आँख आ गई, आधा नाक आ गया, आधा मुंह आ गया, आधे दांत आ गए, जबड़ा आ गया, कान आ गया, आधी गर्दन आ गई। तो पूरा फ्रंट पोर्शन, ये जब मैं लाइन दिखा रहा हूँ आपको, वो पूरा मेरे दाएं हाथ से, दायां हिस्सा दाएं हाथ से, बायां हिस्सा बाएं हाथ से। तो ये जो जोड़ है, इस जोड़ को आपने अंदर की तरफ दबाना है। दबाने के लिए लंबी उंगली का उपयोग भी कर सकते हैं, अंगूठे का उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा जोर ज़्यादा लगा पाएँ, या जो दबाने में आपको सुविधाजनक रहे। किसी और उंगली से भी दबा सकते हैं, पर इसको किसी औजार से नहीं दबाना, क्योंकि जगह बड़ी नाजुक होती है और इसको औजार से नहीं दबाया जाता, उंगलियों से ही दबाया जाता है। तो जैसे मैं दबा रहा हूँ, इसको आपने अंदर की तरफ, इसको जितना ज़्यादा दबा सकते हैं दबाएंगे।
इसको उल्टे हाथ उल्टा करके देखें तो ऐसे नज़र आएगा। इसको जैसे जितना जितना इसको ज़्यादा दबाएंगे, इस दर्द को कम करेंगे, उतना उतना जो मैंने आपको अंग बताए हैं, आँख का दर्द है, कान में कोई प्रॉब्लम है, नाक में कोई प्रॉब्लम है, दांतों का दर्द है, विशेष रूप से कभी आप सफ़र में हैं, आपको एकदम से दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, आपके पास उस टाइम टेबलेट भी नहीं है मान लो, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उस तरफ के जोड़ को, जिधर आपको दांत दर्द कर रहे हैं, उधर के हाथ को अगर आप इस जोड़ को अंदर की तरफ आप दबाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही इसमें दर्द में बड़ा रिलीफ मिलेगा। कोई गोली की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी और के उपचार की ज़रूरत नहीं है। अब हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि मेरा दर्द तो फलां फलां वजह से है, मेरा दर्द तो जो है वो अंदर से दांत ख़त्म हो गया है, अंदर कीड़ा लग गया है, दांतों में ये प्रॉब्लम है, दांतों में वो प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स बताते हैं कि आपकी जो है अंदर से नस निकल रही है, वो नस एक्सपोज हो गई है, बहुत से कारण बताए जाएंगे। इससे दांत तो वापस नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है कभी, पर आपको दर्द से इससे छुटकारा मिल जाएगा। कभी भी आप करके देखना। इस हाथ को भी दबाएंगे इधर के हिस्से के लिए, इस हाथ को इधर के हिस्से के लिए आपको, मतलब जो जैसे आपका दाएं हिस्से में प्रॉब्लम है तो दाएं हाथ को जोड़ पे दबाएंगे, बाएं हिस्से में प्रॉब्लम है बाएं को दबाएंगे। ये तो हो गया आपका फेशियल या चेहरे के ऊपर जितने हमारे अंग हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, उसको कंट्रोल करने। इसके अलावा भी ये पॉइंट बहुत और बीमारियों में भी काम करता है। कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज हो, डायरिया हो, या मानसिक रोग है, शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन है, और बड़ी आंत का तो क्योंकि ये पॉइंट है ही, तो आंतों के, बड़ी आंत के जितने और भी रोग हैं, उन सब के लिए भी इस पॉइंट को दबाने से आपको रिलीफ मिलेगा। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई खर्चा भी नहीं है। अब इसका कई बार हम सोचते हैं कि कब दबाएं, कितनी देर दबाएं। जनरली तो जैसे दर्द होगा आप उसी टाइम ही दबाएंगे, लेकिन दर्द ना हो, दर्द होने से पहले भी इसको दबाया जाए तो दर्द नहीं होगा। नॉर्मली हमें खाना खा के एकदम से इस पॉइंट को क्या, किसी भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट को नहीं दबाना चाहिए। खाना खाने के 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद कभी भी आप दबा सकते हैं। अब कितनी देर की बात करें तो इसको जितना जितना दबाएंगे, दर्द को बाहर निकालेंगे। एक्यूप्रेशर की थ्योरी भी यही है कि जहाँ शरीर में आपको दर्द हो रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट को, जो हमारे हाथों और पैरों में होते हैं, उसको आप जितना जितना दबा के वहाँ पे होने वाले दर्द को बाहर निकालेंगे, दर्द को कम करेंगे, ख़त्म करेंगे, उतना उतना हमारा वो अंग ठीक होता चला जाएगा। इस पॉइंट के दबाने से शरीर में होने वाले और भी किसी जगह के दर्द में भी राहत मिलती है। इसी वजह से इस पॉइंट को चाइनीज़ भाषा में ग्रेट एलिमिनेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको आशा है ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बारे में और भी कोई विशेष जानकारी चाहिए या कुछ पॉइंट समझ नहीं आए तो आप मेरे फ़ोन पर, जिसका नंबर है 9868846926, मैं रिपीट कर रहा हूँ 9868846926,
68846926 पर फ़ोन करके भी दोबारा इसका कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या और जानकारी चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।